अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HM टेक्निकल स्किल्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंड गेट के आईसी और नॉट गेट के आईसी यूज़ करके नैंड गेट बनाना सिखाऊंगा और फिर उसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। यानी एंड गेट के आईसी और नॉट गेट के आईसी को यूज़ करते हुए नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को प्रैक्टिकली हम वेरीफाई करेंगे। नैंड गेट के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। नैंड गेट की आईसी को यूज़ करके उसके ट्रुथ टेबल को प्रैक्टिकली वेरीफाई किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। ये मेरे पास एंड गेट की आईसी है, मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। जो कट वाली साइड है उसको हमने इधर रखना है। उसके बाद ये मेरे पास नॉट गेट की आईसी है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, जहाँ पे कट वाली साइड है वो मैं इस साइड पे रखूँगा। यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, आईसी को लगा दी है। ये हमारे पास एंड गेट की आईसी है और ये नॉट गेट की आईसी है। इन दोनों से हमने नैंड गेट को बनाना है और इसकी आउटपुट हम यहाँ पे लेने की बजाय, ये आउटपुट के लिए है लेकिन आउटपुट हम यहाँ पे लेने की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग से हम एलईडी लगा लेंगे। यहाँ पे देख लें, नैंड गेट की दो इनपुट हैं ए और बी, तो हमने ए के ऊपर स्विच 1 को कनेक्ट करना है और बी के ऊपर स्विच 2 को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास एंड गेट है। 7408 हमने आईसी इसकी यूज़ की है और इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 इनपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और पिन नंबर 3 हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। 7 को हम ग्राउंड कर देंगे और पिन नंबर 14 के ऊपर हम VCC अप्लाई कर देंगे। तो ये पिन नंबर 1 के ऊपर मैंने स्विच 1 को कनेक्ट कर दिया और पिन नंबर 2 के ऊपर स्विच 2 को कनेक्ट कर दूंगा। ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। जो पिन नंबर 14 है एंड गेट की, उसके ऊपर हमने VCC अप्लाई करने। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको VCC अप्लाई कर दूँगा। इसकी जो पिन नंबर 3 है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे मैं नॉट गेट के पिन नंबर 1 पे दूँगा। जो पिन नंबर 3 है एंड गेट की, वो आउटपुट के लिए है और इसकी जो एंड गेट की आउटपुट है यह हम नॉट गेट के इनपुट पे दे देंगे। यहाँ पे देख लें, एंड गेट की जो आउटपुट है वो हम नॉट गेट के इनपुट पे दे रहे हैं। यानी एंड गेट की आउटपुट नॉट गेट की इनपुट बन जाएगी। यहाँ पे देख लें, हमारे पास नॉट गेट है, नॉट गेट की एक इनपुट होती है और दूसरी आउटपुट होती है। तो पिन नंबर 1 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको एंड गेट की आउटपुट दे रहे हैं और पिन नंबर 2 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एलईडी लगा लेंगे। ये इसकी जो पिन नंबर 2 है नॉट गेट की, वो हम आउटपुट के लिए ले रहे हैं और आउटपुट हम क्या करेंगे, इस एलईडी को दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, नॉट गेट को VCC देने हैं पिन नंबर 14 के ऊपर। तो ये हमारे पास इसकी कट से ये ऊपर वाली जो है ये पिन नंबर 14 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको VCC अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम VCC अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक जंपर वायर लगा लेता हूँ। यानी पिन नंबर 14 एंड गेट की, उसके ऊपर भी VCC अप्लाई किया हुआ है। पिन नंबर 14 है, उसके ऊपर भी हमने क्या करना है, VCC अप्लाई करना है। तो मैं इन दोनों को कॉमन कर देता हूँ, यानी जंपर वायर लगा लेता हूँ, या यहाँ से मैं अलग से भी यहाँ से मैं VCC इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक जंपर वायर लगा के दोनों को मैंने VCC अप्लाई कर दी है। उसके बाद जो एंड गेट की जो पिन नंबर 7 है, ये वाली, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे और इसी तरह से हम नॉट गेट की पिन नंबर 7 को ग्राउंड कर देंगे। नॉट गेट की जो पिन नंबर 7 है उसको भी हम यहाँ से
ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद जो एलईडी के दूसरा टर्मिनल है इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। यानी इसका जो टर्मिनल है वो हम क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। जब दोनों स्विच ऑफ पोजीशन पे होंगे तो तब एलईडी ऑन होनी चाहिए। यानी जब दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आउटपुट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देख लें, दोनों स्विच जब ऑफ पोजीशन पे हैं तो तब एलईडी हमारे पास क्या है, ऑन है। जब दोनों स्विच ऑफ थे तो तब एलईडी ऑन थी। अब हम क्या करेंगे, स्विच ए को ऑफ ही रखेंगे और बी को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये स्विच 2 मैं बी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो तब भी एलईडी क्या है, ऑन ही है। उसके बाद मैं जो इनपुट ए है उसके ऊपर 1 अप्लाई करूँगा, यानी स्विच 1 को मैं ऑन कर दूँगा। बी के ऊपर है वो 0 है तो बी को यानी स्विच 2 को मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्विच 2 को मैं ऑफ़ कर दूँगा और स्विच 1 को मैं ऑन करूँगा, तभी मेरे पास क्या है, एलईडी ऑन ही है। यानी कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो तब आउटपुट क्या रहेगी, हाई रहेगी। यानी कोई भी एक स्विच है, यहाँ पे कोई भी एक स्विच ऑन रहेगा तो तब भी एलईडी ऑन रहेगी। अगर दोनों स्विच ऑफ रहेंगे तो एलईडी ऑन रहेगी। अगर आप स्विच 2 को ऑन कर दें यानी 1 कर दें और स्विच 2 को आप ऑफ कर दें यानी 0 अप्लाई करें तो तब भी एलईडी क्या है, ऑन है। उसके बाद जो चौथी कंडीशन है हमारे पास, जब दोनों स्विच ऑन होंगे, ए के ऊपर भी इनपुट 1 है और बी के ऊपर भी इनपुट 1 है, तो यानी दोनों स्विच ऑन पोजीशन पे होंगे तो तब एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं स्विच 2 ऑन है, अब स्विच 1 को मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जैसे ही दोनों स्विच ऑन पोजीशन पे हुए यानी इनपुट ए भी 1 है और इनपुट बी भी 1 है तो तब आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो जब दोनों स्विच ऑन पोजीशन पे हैं तो तब एलईडी ऑफ है। जब दोनों स्विच ऑफ पोजीशन पे होंगे तो तब एलईडी ऑन हो जाएगी। या कोई भी एक इनपुट लो होगी और एक इनपुट हाई होगी तो तब भी एलईडी ऑन रहेगी। दोनों इनपुट 1 1 होंगी यानी स्विच 1 भी ऑन है और स्विच 2 भी ऑन है तो तब एलईडी ऑफ रहेगी। इस तरह से नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को प्रैक्टिकली हमने वेरीफाई कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि एंड गेट और नॉट गेट की आईसी को यूज़ करके आप नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई इसमें कोई क्यूरीज है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।